हेलो, आप लोग का स्वागत है स्टडी अड्डा 799। आज आप लोग का लेकर के आए बहुत बेहतरीन। आप अभी तक आप लोग सिर्फ क्लास 8, 9 और 10 का सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख रहे थे। अब से आपको मिलने वाला है 11th का मैथ्स यहाँ पर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आज हम लोग शुरू करने वाले जो है क्लास 11th का मैथ्स जो है वो हम लोग सेट पहला यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और एकदम बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम जैसे आप क्लास 8 में पढ़ते होंगे, 9 में पढ़ते होंगे, 10 में पढ़ते होंगे, आप कहीं भी पढ़ते होंगे तो बेसिक से आप लोग पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर भी आपको बेसिक से आपको मिलने वाला है। इसीलिए इस चैनल को जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सकता है दोस्तों के पास हो सके, क्योंकि आपको यहाँ पर एक अच्छा कंटेंट के साथ साथ यहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जो मैं यहाँ पर बतलाऊंगा उसको मैं आप लोग को पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, वहां से आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर्स का नाम आपको जो दिख रहा होगा, पहला जो चैप्टर है वो हम लोग का सेट है। अब बात यहाँ पे ये उठता है ना कि चैप्टर्स का नाम सेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली सेट होता क्या है। भाई सेट ना बहुत इजी चैप्टर्स है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे समझते हैं कि जो भी बच्चे 10th के बाद मैथ्स यहाँ पर जो पढ़ रहे होंगे, अभी इंटर में जो भी साइंस लिए होंगे, तो मैथ्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो 10th का लेवल होता है और इंटर का जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। तो बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ विवेक सर, ठीक है। इस मैथ्स में कोई घबराने की आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं है। आपको जहाँ पे भी दिक्कत होगा, कुछ भी दिक्कत होगा, आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे कांटेक्ट नंबर सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर दूंगा। आप वहाँ से व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं। आपको 24 आवर इंटू 7 आपको हमेशा आपका सॉल्यूशन करने के लिए रेडी है। चलिए, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। ज़्यादा हम लोग ज़्यादा बातें ना करें, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे पहला सेट। एक्चुअली में सेट होता क्या है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो जैसे आप कहीं पर भी जाते होंगे, कपड़ा खरीदे जाते होंगे, तो एक आप सेट खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? अगर जैसे आप जीन्स खरीदते हैं तो जीन्स के साथ आप क्या खरीदते हैं? शर्ट खरीदते हैं। तो एक सेट हुआ, क्या हुआ? तो आप पर्टिकुलर कोई चीज सेट खरीद रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं ना कि कोई भी सेट आप ले लें। तो आप जब जीन्स खरीदते हैं तो जो कलर आप जो लेते हैं उस कलर के साथ मैचिंग आप पकड़ लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई भी शर्ट उठा लिए, क्या बोलते हैं, छपरी टाइप का कोई भी कलर का शर्ट उठा लिया, वैसा आप तो लेते नहीं होंगे, दूसरी बात है। तो कहीं ना कहीं वो आपका मैचिंग जरूर होता है। तो आप पर्टिकुलर चीज को ही आप यहाँ पर क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल अगर लिया जाए, ठीक है, आप जैसे क्लास अगर मान लेते 11th में, अगर आपको जो भी आप सब्जेक्ट को परचेज किए होंगे, मान लेते हैं कि आप पीसीएम लिए हैं, और पीसीएम के साथ आपको तो पता है कि इंग्लिश होता है, कोई एमआई हिंदी में लेते हैं, कोई कंप्यूटर साइंस लिए होंगे, या फिर इकोलॉजी होंगे, या जूलॉजी लिए होंगे, बहुत सारा बायोलॉजी सब कुछ भी होता है, आप ये लिए होंगे। अब मान लेते हैं कि कोई पीसीएम इंग्लिश और इसके साथ मान लेते हैं कंप्यूटर साइंस लिए। आपको ये पता है कि मेरे पास ये सब्जेक्ट है, तो आप जब दुकान जाइएगा तो क्या बोलेगा कि हमको क्लास 11th का एक सेट दीजिए। तो वो दुकानदार आपसे पूछेगा, क्योंकि क्लास 11th का जब आप एक सेट का बुक का बात कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें क्या इंक्लूडिंग होता है, ठीक है। जैसे बताया कि पीसी, ठीक है, अब पीसीएम जो हो गया तो पीसीएम में आपका ये कंपल्सरी हो जाएगा। बायोलॉजी में पीसीबी भी होते हैं। तो आप वो चीज दुकानदार को पर्टिकुलर चीज को आप बताइएगा, आप उसकी स्पेसिफाइड कीजिएगा, ठीक है ना। क्या कीजिएगा? स्पेसिफाइड जरूर कीजिएगा कि हमको ये बुक चाहिए, तो पर्टिकुलर। उसके बाद वो क्या करेंगे? फिजिक्स का बुक दे देंगे, केमिस्ट्री का बुक देंगे, मैथ्स का बुक दे देंगे, इंग्लिश का बुक देंगे, कंप्यूटर साइंस का बुक देंगे। आपका 5 हो गया। ये पांचों पर्टिकुलर आपके लिए वो क्या बन गया? सेट बन गया। अगर हम यहाँ पे आपको बायो का बुक दे दे, क्या आपको वो जरूरत है? नीड है? नहीं नीड है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि ये मेरे सेट में लाई ही नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा? लाई नहीं कर रहा, तो इसमें इसको इंक्लूडिंग करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सेट की अगर बात करें तो जैसे क्राउड का बात करें, क्या बात करें? क्राउड का। तो क्राउड क्या होता है? भीड़ होता है। अब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर बात नहीं हो रहा, क्राउड का बात करें। क्या बात करें? क्राउड। तो क्राउड बहुत कुछ का हो सकता है। एनिमल्स का क्राउड हो सकता है, बर्ड्स का क्राउड हो सकता है, ह्यूमंस का क्राउड हो सकता है, बहुत सारा। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड आपको नहीं किया गया, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया कि क्राउड जो एक्चुअली में है तो वो क्राउड किसका है। तो इसको सेट यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते।
इसको सेट नहीं बोल सकते। क्लियर एकदम, सेट यहाँ पे नहीं बोला जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोल दे कि सेट ऑफ, या फिर बात करें क्राउड ऑफ, क्या बात करें, क्राउड ऑफ ह्यूमंस, क्राउड ऑफ क्या, तो अब यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड पर्टिकुलर चीज यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ पे जो क्राउड है वो क्राउड किसका है, ह्यूमंस का क्राउड है। तो आप इसमें बर्ड्स को इंक्लूडिंग नहीं कीजिएगा, एनिमल्स को इंक्लूडिंग नहीं कीजिएगा, ये आपको स्पेसिफाइड हो गया। अब आपके पास ये क्वेश्चन, इसमें भी ह्यूमंस को बात कर दिया, लेकिन अभी भी स्पेसिफाइड नहीं है कि इसमें जो ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस में तो गर्ल्स भी आएंगे, बॉयज भी आएंगे, चाइल्ड भी आएंगे, ऑल पर्सन ऑब्वियसली बैठे होंगे। बोले सर उसमें भी स्पेसिफाइड, लेकिन ह्यूमंस का तो बात किया ना, ह्यूमंस का बात किया, ह्यूमंस स्पेसिफाइड तुम्हारा। जैसे क्राउड बोले तो क्राउड कुछ भी आ सकता है, बर्ड्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, ह्यूमंस भी आ जाएंगे, चाइल्ड भी आ जाएंगे, सारे कुछ आ जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया गया कि क्राउड ऑफ ह्यूमंस है, तो वहां पे ह्यूमंस आएंगे, किसी और को इंक्लूडिंग नहीं करेंगे। दैट मींस यहाँ पे बन गया आपको सेट ऑफ ह्यूमंस बन गया। ये समझ में, सेट का मतलब क्या होगा वो समझ में आपको आ रहा होगा। इसमें किसी को भी हमको लगता है कि दिक्कत नहीं होगा कि सेट का मतलब क्या होता है। सेट अच्छी तरह से क्लियर होगा, तो सेट अगर अच्छी तरह से क्लियर होगा तो हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं और बतलाने का कोशिश करता हूं कि सेट क्या होता है। अब जैसे बात करें नंबर्स का, बात करें क्या बात करें, तो भाई अब नंबर सेट नहीं बोलेंगे। मैं बार बार एक ही चीज को मैं बोल रहा हूं कि सेट मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड चीज को हम लोग बोलेंगे सेट, अदरवाइज सेट हम लोग नहीं बोल सकते। अब नंबर्स को बोलेगा तो बोलेंगे सर सेट ये नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। क्यों? नंबर्स का आपका क्या होगा भाई, नेचुरल नंबर भी है, कंपोजिट नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, रियल नंबर भी है, इमेजिनरी नंबर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो भाई किस पर्टिकुलर नंबर का बात कर रहे हैं, हमको ये बताइए। तो आइडेंटिफाई किया गया, स्पेसिफाइड किया गया, नहीं किया गया। ठीक है, समझ में, आई होप हमको लगता है कि आपको सेट का मतलब, अभी सिर्फ सेट चैप्टर्स जो है उसका आपको हम डिफाइंड कर रहे हैं कि सेट एक्चुअली में बोला किसको जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए चैप्टर्स का मीनिंग क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, उससे रिलेटेड आप 5 मिनट आप उसके बारे में बताइए, तो नहीं बता सकते, ये दिक्कत होता है। इसलिए पढ़े वैसा कि किसी को आप एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको आगे की ओर, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सेट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन में जैसा दिख रहा होगा यहाँ पर कि बहुत कुछ यहाँ पे टॉपिक को हम लिखे हुए समझते हैं क्या एक्चुअली में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, आपने तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। क्या बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ अगर आप मैथ्स से रिलेटेड अगर आप कंपटीशन में भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, सेट आर यूज्ड टू डिफाइन, सेट का हम लोग यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन के बारे में भी आपको क्लास 7 मैथ में टॉपिक पढ़ना, ये समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा समझते हैं रिलेशन होता क्या है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सेट रिलेट कर रहे हैं, किसी को रिलेट कर रहे थे, विदाउट रिलेट तो आप बात ही नहीं कीजिएगा। जैसे आप कपड़ा खरीद रहे हैं, रिलेट सब का बना रिलेशन है कि नहीं है, कि कपड़ा खरीद रहे हैं तो आप उसे रिलेट जरूर करें कि हम किस कंपनी का खरीदना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये जरूर रिलेट कीजिए, और उसका फंक्शन कुछ ना कुछ जरूर है। तो ये आपको एक चैप्टर से रिलेशन एंड फंक्शन ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें आई होप आपको समझ में आएगा रिलेशन एंड फंक्शन होता है क्या। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ तक ये समझिए कि रिलेशन और फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए सेट हम लोग को जरूरी है। ठीक है, तो सेट आर यूज्ड, सेट आर क्या, आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हम अलग से पीडीएफ नहीं, आपको जो बोर्ड में जो है उसी का आपको स्क्रीनशॉट आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो हमको नहीं लगता है कि पीडीएफ अगर प्रोवाइड अगर ना भी अगर कराए तो आप यहाँ से ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सारा नोट्स सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा बोर्ड में, इसके लिए चिंता नहीं करनी। ठीक है, चलिए, तो सेट आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसका कॉन्सेप्ट रिलेशन एंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, सेट चाहिए। ठीक है, अभी आप देखिए थ्योरी ऑफ सेट, थ्योरी ऑफ क्या, सेट यानी कि थ्योरी ऑफ सेट। देखिए बात ये है ना, तो कोई भी चीज को स्टार्टिंग तो किसी ने किया होगा, किसी ने तो किया होगा ना। जैसे पढ़ाई, तो पढ़ाई किसी न किसी व्यक्ति ने शुरू किया होगा, एग्जाम के किसी ने शुरू किया होगा। जैसे इस मार्कर का इन्वेंशन किसी न किसी तो किया होगा ना।
उसी तरीके से सेट का जो थ्योरी है, सेट का सबसे पहला जो लोगों के बारे में, लोगों के सामने में रखे, वो किसने रखे? जर्मन मैथमेटिशियन। कौन थे? जर्मन मैथमेटिशियन क्या थे? जॉर्ज कैंटर। कौन थे? जॉर्ज कैंटर, जिनका जन्म हुआ 1845 में, उनका डेथ हो गया 1918 में डेथ हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब अगर आप आईआईटी का प्रिपरेशन कीजिए, जेईई का प्रिपरेशन कीजिए, तो ऐसा आईओ क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा जाता है। ठीक है, जैसे बताइए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि थ्योरी ऑफ सेट यानी कि सेट का जो थ्योरी दिया, यानी कि सेट्स के बारे में सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जो किए वो किसने किया? तो याद रखिएगा जॉर्ज कैंटर ने किया। किसने किया? जॉर्ज कैंटर। देखिए याद तभी होगा ना जब आप हम बार बार जिसे रिपीट कर रहे हैं ना, तो ऐसे अब जब आप वॉच कर रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, तो जब नाम बोला जाए तो बोलिए जॉर्ज कैंटर, जोर से बोलिए जॉर्ज कैंटर। ठीक है, इसने सेट्स ऑफ थ्योरी यानी कि थ्योरी ऑफ सेट्स को किसने दिया? तो जॉर्ज कैंटर ने दिया। जन्म कब हुआ? 1845 में, डेथ कब हुआ? 1918 में हुआ। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब हमें सेट्स हम समझा चुके हैं, सेट्स होता क्या एक्चुअली में? सेट्स का यहाँ पे मैं डिफिनेशन था। क्या डिफिनेशन है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर काइंड। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पहले बताया मैं वही चीज यहाँ पर है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिकुलर काइंड, किसी पर्टिकुलर काइंड का ही ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। आलतू फालतू सब चीज को सेट नहीं बोलेंगे, हम बोले कलेक्शन ऑफ इल्कोज पेन। कलेक्शन ऑफ इल्कोज पेन, क्या बोले? कलेक्शन ऑफ इल्कोज पेन। तो यहाँ पे सिर्फ इल्कोज का पेन ही आएगा भाई, रेनॉल्ड्स का नहीं आएगा, फ्लेयर का नहीं आएगा, लिंक का नहीं आएगा, सिर्फ इल्कोज का आएगा। आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में दूसरा डेफिनेशन क्या लिखे? A set is a well defined, a set is क्या? well defined, यानी कि सेट को अच्छी तरह से लोग डिफाइन कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको मिलेगा, सिमिलर का लैंग्वेज भी मिलेगा, ये आपको मिलेगा नॉर्मल सा लैंग्वेज आपको मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जांपल में क्या लिखा है, जैसे सेट नॉर्मली अगर प्रैक्टिकली समझा जाए तो ये अलग है। देखिए क्राउड ऑफ पीपल, अ क्रिकेट टीम, अगर टीम का बात जैसे करते हैं ना, तो टीम पर्टिकुलर नहीं ना हो रहा है। फुटबॉल टीम हो सकता है, हॉकी टीम हो सकता है, खो खो टीम हो सकता है, क्रिकेट टीम हो सकता है, वॉलीबॉल टीम हो सकता है, बहुत सारा। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर टीम का बात है। क्या बात है? क्रिकेट टीम का बात, पर्टिकुलर। भाई वहां पर क्रिकेट प्लेयर ही आएगा, कोई दूसरा टीम का यानी कि दूसरा गेम का प्लेयर इंक्लूडिंग नहीं किया जाएगा। आई होप समझ में आ गया। अब आगे देखिए, लेकिन मैथ्स में जब सेट का यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर नंबर्स के मैथ्स तो भाई नंबर्स होते हैं, तो जैसे प्राइम नंबर, इवन नंबर। अब आप लोगों को अगर 11th में आप हैं, अगर आपको बेसिक अगर मैथ्स जैसे इवन नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, यानी कि जितने भी नंबर्स के टाइप्स होते हैं, अगर आप लोग को नहीं पता है, आप लोग समझना चाहते हैं, तो कमेंट करेंगे, मैं इसके लिए अलग से एक आपको मैं वीडियो प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। एकदम जो बेसिक इवन नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, क्या क्या नंबर्स के टाइप्स होते हैं, वो सारे मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा अगर दिक्कत हो तो। और मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे लोग का है, तो आई होप ये बेसिक आपको इतना आना चाहिए, क्योंकि क्लास 11th में आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आपको समझ आना। देखिए यहाँ पे दो लिखे, मैं इसको समझा दूंगा। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? वैसे नंबर जिसका दो फैक्टर होता है। क्या बोले? वैसे नंबर जिसका दो फैक्टर होता है, यानी कि वैसे नंबर जो सिर्फ दो ही नंबर से डिविजिबल होगा, एक खुद से होगा और एक 1 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर 3 का बात करेंगे तो ये डिवाइड 1 से होगा, और किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो इसका फैक्टर सिर्फ कितना? 2 ही फैक्टर है। 2 का बात करेंगे तो ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, तो ये आपका हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या? इवन नंबर। आई होप समझ में आ गया होगा। और सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर जो होता है वो कौन सा होता है? आपका 2 होता है, और ये इवन नंबर है ना। अब समझ में आएंगे इवन नंबर किसको बोलते हैं? वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से क्या होते हैं? तो क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 0 होगा, -2 होगा, -4 होगा, -1 होगा, ये सारे का सारा आप इवन है। तो वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्यों मूव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग वहां तक लोग देख लिए कि सेट्स क्या होता है, सेट्स का डेफिनेशन देखते हैं। अब जैसे सेट्स का आपके कलेक्शन होता है, कलेक्शन होता है, तो कलेक्शन में भी थोड़ा सा बात करते हैं। कलेक्शन किस टाइप का बात हम लोग करेंगे। कलेक्शन समझ में आगे जमा करना। कलेक्शन मतलब क्या? कीजिएगा सबको नहीं, पर्टिकुलर जो बात करेंगे उसी को सेट को बोलेंगे ना, तो कलेक्शन में उसी को करेंगे हम। जो हम लोग को सेट में बात किया जाएगा उसी को कलेक्शन भी करना, कलेक्ट करना, फालतू चीज को कलेक्ट करना। जैसे आप देखिए ऑड नंबर लेस देन 5, क्या बोला? ऑड नंबर लेस देन 5 का बात किया, तो 5 से छोटा होना चाहिए और ऑड नंबर कौन होगा? 1 और 3।
फालतू नंबर को थोड़ी लेंगे। अब थोड़ी बोलेंगे सर 7 आएगा 9 आएगा, भाई आएगा तो ऑड नंबर तो है लेकिन लेस देन थोड़ी है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, अब इसी में आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे ऑड नंबर लेस देन 5 बोला है ना, तो 5 आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को ही लेंगे यहाँ पर। अब बोलेंगे सर पॉजिटिव से छोटा तो नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली बात ये होगा। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके पूछ सकता है, ऑड नंबर लेस देन 5 बट ओनली पॉजिटिव, बट ओनली क्या पॉजिटिव, ये पूछ देगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑड नंबर लेस देन 5 बट ओनली पॉजिटिव, सिर्फ आपको पॉजिटिव बोलेगा। यहाँ पर बात कर देगा क्या ऑड नंबर लेस देन 5 बट ओनली नेगेटिव, बट ओनली क्या सिर्फ नेगेटिव को लिखना, पॉजिटिव को नहीं। मतलब क्या हो जाएगा -1 -3 -5 -7 -9 -11 डॉट डॉट बहुत सारा होगा, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर क्या बोला कि 5 से छोटा होगा लेकिन सिर्फ नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नंबर का बात कर रहा, नेगेटिव नंबर तो बहुत सारा है ना, समझ में आ गया होगा आपका। अब आप देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 210, देखिए हम यहाँ पे सारी चीजें पहले कर दिए। तो यहाँ पर क्या बात है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 210, तो 210 का प्राइम फैक्टर अगर आपको नहीं आता है प्राइम फैक्टर करना तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 7 3 का कितना आ जाएगा 21, 3 10 का कितना हो जाएगा 30, 2 5 का कितना हो जाएगा 10। देखिए आपको 2 मिल गया, ठीक है, 3 मिल गया, फिर क्या मिल गया 5 मिल गया, फिर क्या मिल गया आपको 7 मिल गया। ये प्राइम फैक्टर हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्राइम फैक्टर ऑफ 210, तो 210 का आपको क्या करना है प्राइम फैक्टर को लिखना है। किसको लिखना है, और फालतू कोई भी फैक्टर को हम लोग को नहीं लिखना है, सिर्फ प्राइम फैक्टर को लिखना है। आइए समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर क्या बात किया था, रिवर ऑफ इंडिया, द रिवर ऑफ क्या, यानी कि जब बात किया कि सेट ऑफ क्या, सेट ऑफ रिवर ऑफ इंडिया, सेट ऑफ क्या रिवर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में रिवर होगा बस उसी की बात करना है ना, इंडिया से बाहर जो रिवर होगा उसके बात नहीं करना। जैसे हम देखो नाइल जो रिवर है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है, तो नाइल डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन, इस कलेक्शन में नाइल नहीं इंक्लूडिंग किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में नहीं। बट गंगा रिवर डज बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, देखिए गंगा रिवर को इस कलेक्शन में रखा जाएगा। समझ में आ गया होगा ये। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ सिंबल जो है सेट में वो आपको ध्यान रखना है। जैसे नेचुरल नंबर को n से दिखाते हैं, होल नंबर को z से डिनोट करते हैं, तो ये पर्टिकुलर सिंबल आपको याद रखना होगा और ध्यान में रखना होगा। तो चलिए सिंबल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर तो मैंने बताया कि हम लोग सेट के बारे में देख रहे, कलेक्शन देख रहे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ सिंबल देखेंगे। ये सिंबल आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सेट में ना टाइटल होता है अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, सिंबल से यूज करना। फिर यहाँ पे देखिए सेट में दो चीज हम लोग को पढ़ना है, दो तरीके का हम लोग को सेट को पढ़ना है। एक हम लोग का रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है, और एक हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हम लोग इस दोनों के अंदर सिंबल याद रखना बहुत जरूरी है। एक के ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म है, उसमें सिर्फ सिंबल से बात किया जाए। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोले, सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें सिर्फ सिंबल यूज किया जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना जरूरी है, और ओबियसली बात है बोलना जरूरत ना पड़े ज़्यादा, क्योंकि आप 11th में हैं, और ओबियसली बात है 11th के स्टूडेंट को ज़्यादा बोलने का जरूरत पड़ता है। क्लास 8 9 10 आप ऊपर हो गए और थोड़ा पढ़ाई का लेवल इंक्रीज कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या सिंबल ऑफ सेट्स यूज्ड पार्टिकुलरली, यूज किया पार्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कुछ ही सिंबल का यूज किया जाए पर्टिकुलर चीज के लिए। एन क्या है, नेचुरल नंबर को यूज किया जाएगा। एन किसको करेगा, नेचुरल नंबर करेगा। जेड किसको करेगा, इंटीजर। देखिए सारे के सारे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में कोई नहीं, ये चीज को ध्यान रखना। कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं होना चाहिए। जेड क्या आपका इंटीजर से, क्यू क्या है रेशनल नंबर है, आर क्या है रियल नंबर है, जेड प्लस। देखिए जेड किसको है, इंटीजर्स को, देखिए प्लस है मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना। अब जेड माइनस रहेगा तो नेगेटिव इंटीजर लेना। क्यू प्लस है तो क्यू आपका क्या रेशनल नंबर है, यानी कि आपको सिर्फ पॉजिटिव रेशनल नंबर लेना। आर प्लस है, क्या चीज है आर प्लस। अब आर प्लस जो क्या आपका रियल नंबर, देखिए रियल नंबर है ना, अब प्लस मतलब सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर को यहाँ पे लेना है। और आई होप ये आप लोग क्लास 9 10 में भी पढ़े होंगे। एन जेड क्यू आर, ये तीन चीज आप अलग पढ़ रहे हैं, बस पढ़ अलग नहीं रहे, बस ये आपको बतलाया नहीं किया है कि जेड प्लस और जेड माइनस। देखिए बतलाए तो दिल यहाँ कि इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि जेड प्लस और जेड माइनस होता है। अब जैसे Q है तो क्या आपको रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो इसको लोग करेंगे Q प्लस और क्या करेंगे Q माइनस। रियल नंबर है तो R प्लस R माइनस हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का आज का फर्स्ट क्लास जो है आपको आई होप बहुत अच्छी तरह के समझ में आया होगा। आज आप लोग का फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि क्या हमको किस तरीके का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए फर्स्ट क्लास में आपको ज्यादा बर्डन हम नहीं देना चाहते हैं। तो इससे फर्स्ट क्लास के लिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में और थोड़ा सा टॉपिक को ज्यादा कवर करेंगे। 2 से 3-4 क्लास में ज्यादा इसमें हम 5 क्लास लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवा देंगे। साइड बुक से आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, केसी सिन्हा हो, जो भी आप लेकर के आना चाहते हैं, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपको पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डाल दूंगा तो डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपको इंस्टेंट तुरंत आपको मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास।